भारत में अभी तक किसी को ये बात का पता नहीं चला कि कोरोना वायरस क्यों आया था भारत में। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको पता लग जाएगा। पहले आप वीडियो को देखिए और सब किसी के पास आपको शेयर करके पहुंचाना है। पहले आप वीडियो को देखिए। एप्स्टीन फाइल्स के अंदर मोदी जी के नाचने का बड़ा जिक्र आ रहा है, लेकिन ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट खबर नहीं है। मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। 2020 के अंदर जो कोरोना महामारी आई थी, उसकी प्लानिंग के लिए बिल गेट्स ने जेफरी एप्स्टाइन को ईमेल लिखी थी कि आओ हम इसकी सिमुलेशन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रैक्टिस का मतलब है कि कब वायरस लेके आना है, कब वैक्सीन लेके आनी है, कब लॉकडाउन लगाने हैं, कब लोगों को घर में बंद करना है, टेस्टिंग कब शुरू करनी है। वो सारी प्लानिंग पहले से 3-4 साल पहले उन्होंने कर ली थी। और बिल गेट्स ने तो कोरोना आने से 7 साल पहले बोल दिया था ओपन टॉक में, टेक टॉक में, कि भाई दुनिया में आबादी बहुत ज्यादा हो गई है, दुनिया की आबादी कम करनी है, उसके लिए वैक्सीन बहुत बढ़िया काम कर सकती है। क्योंकि देखो, वैक्सीन में केमिकल होते हैं, जहर होता है वैक्सीन के अंदर। बेसिकली वैक्सीन कोई बीमारी से बचाती नहीं है, वो जहर होता है। वो बनाई इस करके जाती है कि लोगों को बीमार किया जा सके। तो उसने कहा कि चलो वैक्सीन बढ़िया बना लेंगे, तो कुछ लोग तो सीधा वैक्सीन लगाने के हफ्ते 2 हफ्ते में मर ही जाएंगे। कुछ लोगों के शरीर में ऐसे केमिकल चले जाएंगे जिससे उनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा। हो सकता है वो भी फ्यूचर में जाके जल्दी बीमारियां लग जाए उनको। उसके अलावा कुछ लोगों के अंदर इनफर्टिलिटी आ सकती है वैक्सीन की वजह से, जिससे उनकी बच्चा पैदा करने की क्षमता कम हो सकती है। तो बिल गेट्स ने कहा कि आबादी कम करने के लिए लोगों को गोली मारने की जरूरत नहीं है, उनके शरीर में जहर डाल दो, टीके लगा के, तो ऑटोमेटिकली आबादी कम हो सकती है। ये बिल गेट्स ने प्लानिंग की हुई थी पहले से। तो उसके लिए उसने एंथनी फाउची को 2017 में बता दिया, एप्स्टीन को भी बता दिया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग दे रखी है बिल गेट्स ने, और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन तो वैक्सीन बनाती ही है। तो और मोदी जी को भी शामिल कर लिया बीच में इन्होंने। तो ये सारे देश के जितने भी वर्ल्ड लीडर्स थे मोस्टली, और बिल गेट्स, इन सब ने मिलकर वो कोरोना के पूरा महामारी की प्लानिंग कर ली थी कि भाई लोगों के शरीर में हमने केमिकल डलवाने हैं, उसके लिए वायरस का नाटक कब शुरू करना है, कब लॉकडाउन लेके आना है, लोगों को डराना है, पूरे दिन रात उनको कोरोना की मौतें दिखा दिखा के उनके दिमाग में स्ट्रेस डालना है, मौत का भय दिखाना है। और जो हॉस्पिटल जाए उसको बस ऐसी दवाइयां दो, रेमडेसिविर, एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स, और जल्दी से वेंटिलेटर पर डालो ताकि जल्दी ऊपर जाए। जितने केस बढ़ेंगे कोरोना के, उतना डर का माहौल बढ़ेगा, उतनी जल्दी लोग इंजेक्शन लगाएंगे और हमारा मनोरथ पूरा हो जाएगा। दुनिया की आबादी कम हो जाएगी, दुनिया में कम लोग होंगे तो सुख शांति हो सकती है। ये बिल गेट्स का मानना है। तो बिल गेट्स ने ये प्लानिंग की थी। ये इंपॉर्टेंट खबर मैं आपको देना चाहता था कि भाई अपनी जानकारी में मोदी जी का नाच का आपने क्या करना है। आप इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लो जिससे आप अपने परिवार को जहरीले टीकों से, दवाइयों से बचा सकते हो फ्यूचर के अंदर। इसलिए मैं आपको बताता आ रहा हूं कि ये नकली पैंडेमिक था और अपने ज्ञान में बाधा डालो। एप्स्टीन फाइल्स के अंदर ये भी बात लिखी है बिल गेट्स ने। अभी तक किसी को यह बात का पता नहीं था कि कोरोना वायरस भारत में क्यों आया था और सारे देशों में क्यों फैला था। ये वीडियो देखने के बाद आपको पता लग गया होगा। लेकिन सरकार और सरकार की सिस्टम किस तरीका से लोगों को बेवकूफ बनाता है, ये वीडियो देखने के बाद आपको पता लग गया होगा। कई ऐसे देश भी मौजूद है इसमें, जो कई सारे देशों के अंदर जितने सारे जनता रहते हैं उनको परेशान के लिए षड्यंत्र रचा गया था। लेकिन शर्म की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री इस षड्यंत्र में भी शामिल थे। लेकिन कोरोना वायरस भारत में जब आया, उसके आने से कई सारे लोग ऐसे भी दुनिया छोड़कर चले गए जिनके पास रहने के लिए घर नहीं था, जिनको खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे, और कई सारे ऐसे भी घरे मौजूद था भारत में जो बिना वजह का तबाह हो गया। भारत में सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा कोरोना वायरस के कारण। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जिस प्रकार से लोगों को गुमराह किए हैं और जनता के साथ अन्याय किए हैं, इसका पाप कौन भोगेगा, ये भी बात का पता आप ही कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन कोरोना वायरस में जिस प्रकार से षड्यंत्र रच के कई सारे जनता को बेवकूफ बना के उनका जान ले लिया गया, ये कहां तक सही किया गया है, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारत के प्रधानमंत्री ये दावा करते हैं कि भारत के लिए हम अच्छे नेता हैं और ईमानदार नेता हैं, और भारत के ऊपर कोई भी आंच आ जाता है तो हम उसको संभाल लेंगे। लेकिन सोचने वाला बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री भारत के जनता के साथ अन्याय करने के लिए दूसरे षड्यंत्र में शामिल हो गया। ये बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही दुख और दया नहीं आता है प्रधानमंत्री के ऊपर। ये सोचने वाला बात है। ये वीडियो को सब तक शेयर करके आप जरूर पहुंचेगा, आपसे रिक्वेस्ट है। ऐसा षड्यंत्र रचने वाला भारत के प्रधानमंत्री किसी देश के हिस्से में जाके शामिल हो जाता है और अपने देश की जनता के लिए इतना घोर और पाप के लिए अन्याय सोचता है, ये बहुत ही दुखदायक है।